नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हमारा चर्चा का विषय है केतु। बड़ा ही विचित्र ग्रह है और इसके जो प्रभाव आते हैं वह भी बड़े विचित्र हैं। राहु और केतु का थोड़ा सा खगोलीय परिचय देते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षापथ है, वह उसके ऊपर चक्कर लगाती है। इसी प्रकार से चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ एक निश्चित कक्षापथ के ऊपर चक्कर लगाता है। पृथ्वी का कक्षापथ और चंद्रमा का कक्षापथ जब ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो ये जो कटान बिंदु होते हैं, तो जो उत्तरी भाग होता है, उत्तरी कटान होता है, जिसको उत्तरपात भी बोलते हैं, उसको राहु कहते हैं। और जो दक्षिण कटान होता है, दक्षिणपात होता है, उसको केतु कहते हैं। ये वक्र गति से चलते हैं, कभी भी सीधे नहीं चलते हैं। और राहु और केतु ठीक एक दूसरे से 180 डिग्री के ऊपर हमेशा रहते हैं। इनका जो शास्त्रीय प्रमाण है, समुद्र मंथन की कथा है। राहु बड़ा ही षड्यंत्रकारी राक्षस था। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया तो सूर्य और चंद्र के बीच में राहु बैठ गए, देवताओं का रूप धारण करके। जब अमृतपान की बारी आई उस समय सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने एक साथ भगवान विष्णु से कहा कि यह राक्षस है और अमृतपान कर चुका है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। चूंकि वो अमृतपान कर चुका था इसलिए अमर हो गया। तो उसका जो सिर का जो भाग है वो राहु कहलाता है और जो धड़ का भाग है वो केतु कहलाता है। ये इसकी शास्त्रीय प्रमाण है। राहु जहां षड्यंत्रकारी ग्रह है, बंधन का कारक ग्रह है, आदमी को उलझाने का, बंधन में बांधने का कार्य करता है। दूसरी तरफ जो केतु होता है यह मोक्षदाता ग्रह है, मोक्ष देने वाला ग्रह है। अगर कुंडली में इसकी स्थिति अच्छी है, द्वादश भाव से इसका संबंध है, बृहस्पति से इसका संबंध है, तो व्यक्ति को मोक्ष भी प्रदान करता है। चर्चा का विषय हमारा केतु है। केतु जब दशा अंतर्दशा में आता है तो व्यक्ति को मानसिक पीड़ा बहुत देता है, निजी जीवन में बहुत ही उथल पुथल करता है, स्थानांतरण भी करवाता है, नौकरी आदि भी छुड़वाता है, व्यापार भी छुड़वाता है। व्यक्ति के लिए जो उचित होता है वही कार्य करता है। लेकिन जब उथल पुथल होती है तो व्यक्ति को मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा होता है। इस तरह की स्थिति जो है ये केतु की होती है। केतु का अगर सप्तम भाव से संबंध हो, सप्तम भाव में केतु बैठ जाए तो आदमी के वैवाहिक जीवन को खराब करता है। पति पत्नी को साथ नहीं रहने देता, उनमें अलगाव करवाता है, क्योंकि ये सेपरेटिव प्लेनेट है। जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव से आदमी को विरक्त करता है। शुक्र के साथ यदि केतु बैठ जाता है तो दाम्पत्य जीवन को तो खराब करता ही है। कोई सगाई संबंध भी तोड़वा देता है, एक शादी भी तोड़वा देता है। दूसरा, किडनी में, यूरोजेनिटल सिस्टम में पथरी की प्रॉब्लम जरूर देता है। इसी प्रकार मंगल की राशि में, मेष राशि में केतु बैठा हो, बृहस्पति की राशि में केतु बैठा हो, जब दशांतर दशा में आता है मानसिक तनाव बहुत देता है, मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा देता है। कभी कभी अवसाद की स्थिति हो जाती है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, उसको डिप्रेशन की दवाइयां लेनी पड़ती हैं। केतु की जो वनस्पति है वो कुशा है। कुशा केतु की वनस्पति है। राहु की जहां पर दूर्वा है, केतु की कुशा होती है। इसी प्रकार से केतु कई बार दुर्घटनाओं का भी कारक बन जाता है। अष्टम भाव से इसका संबंध हो जाए, चतुर्थ भाव से इसका संबंध हो जाए, चंद्रमा से संबंध हो जाए तो दुर्घटनाएं भी कारित करवाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केतु की जो स्थिति होती है ये बड़ी उथल पुथल करवाने वाली होती है और लोग इसकी दशा अंतर्दशा से बहुत ही ज्यादा घबराते हैं। अन्य जो ग्रह होते हैं जब उनमें उनके स्वयं की अंतर्दशा आती है तो इतने त्वरित परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं जितने केतु की अंतर्दशा में देखने को मिलते हैं। केतु जैसे ही लगता है, चाहे दशा लगे चाहे अंतर्दशा लगे, तुरंत ही इसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। केतु जब समाप्त होने को होता है उस समय व्यक्ति को स्थापित करता है। काम धंधा आता है, पश्चिमी दिशा से आता है, दूर स्थान से आता है, कई बार विदेश से भी आता है।
दसम भाव से यदि केतु का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति को कपड़े से संबंधित काम करवाता है, मशीनरी से संबंधित काम करवाता है, केमिकल से संबंधित काम करवाता है, कोई फैक्ट्री से संबंधित काम करवाता है। अच्छी स्थिति में हो तो अच्छा काम करवाता है, बहुत अच्छा स्थापित करता है। स्टार्टिंग में, आरंभ में जब केतु आता है उथल पुथल काफी करवाता है, लेकिन अंत में व्यक्ति को स्थापित कर देता है, क्यों उसके बाद जो दशा आती है वो शुक्र की आती है और शुक्र की दशा व्यक्ति की अच्छी जाती है। केतु यदि खराब चल रहा हो तो व्यक्ति के पैरों को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। तो पैरों के जो अंतिम भाग होते हैं उसके ऊपर केतु का प्रभाव रहता है। आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्तियों की एड़ियां फटी रहती हैं। जिनकी एड़ियां फटी रहती हैं, पैर जिनके गंदे रहते हैं, आप निश्चित रूप से मान के चलिएगा कि उनका केतु खराब चल रहा होता है। उनके जूते भी व्यवस्थित नहीं होते हैं, कभी भी चमकीले जूते नहीं होते हैं। उनके जूते भी जो है ना, टूटे फूटे या कटे फटे मिलेंगे आपको। जब केतु की दशा अंतर्दशा आती है तो शारीरिक पीड़ा भी देता है। शारीरिक पीड़ा में सबसे पहले तो मानसिक तनाव बहुत ज्यादा देता है, पेट की समस्या देता है, त्वचा रोग भी देता है। शुक्र और सप्तमेश के साथ में अलगाव की स्थिति भी करवाता है। अष्टम भाव में बैठ जाए, सप्तम भाव में बैठ जाए तो पथरी की समस्या भी देता है। पेट की समस्या निश्चित रूप से केतु का एक प्रभाव है। बृहस्पति की राशि में और मंगल की राशि में यह ज्यादा कष्ट देता है। सूर्य की राशि और चंद्र की राशि और बुध की राशि, इन 3 ग्रहों की राशियों में केतु का यह देखा गया है कि अच्छे फल देने वाला होता है केतु। अब इससे बचने के उपाय, सर्वप्रथम आप अपने कुल देवता की पूजा करें। कुल देवता हो या जिनके कुल देवी हैं उनकी पूजा करें, उपासना करें। अगर जाकर आ सकते हैं तो वहां जाकर के आए, उनसे क्षमा प्रार्थना करके आए। क्योंकि केतु की दशा अंतर्दशा में कुल देवताओं की अवहेलना होती है, उससे वो रुष्ट होते हैं, तो उनसे क्षमा प्रार्थना करके आए। केतु की दशा में, अंतर्दशा में गणपति की पूजा प्रशस्त है। गणेश जी की पूजा करें, भगवान नृसिंह की पूजा करें। गणेश जी की पूजा में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। जिन व्यक्तियों का वैभव खो गया है, व्यापार समाप्त हो गया है, उन लोगों को उचित व्यक्ति के निर्देशन में उच्चिष्ट गणपति का प्रयोग करना चाहिए। उच्चिष्ट गणपति के प्रयोग से उनका खोया हुआ वैभव वापस प्राप्त होता है। केतु की दशा अंतर्दशा में मछलियों को जाकर के और आप आटा डालें, 3 तरह का आटा मिला लें, उसकी गोलियां बनाएं। जहां मछलियां हो आप वहां जाएं, एक एक गोली डालें उसमें। ओम केम केतवे नमः बोले, 1 गोली डालें। ओम केम केतवे नमः बोले, 1 गोली डालें। इस तरह से सप्ताह में कोई भी एक दिन आप निश्चित कर लीजिए। बृहस्पतिवार या शनिवार इसके लिए श्रेष्ठ है। आप उस दिन जाएं और 1 गोलियां डालें। साल भर तक और वर्ष पर्यंत अगर आपने ये काम कर लिया तो आपका जो खोया हुआ जो वैभव है वो आपको पुनः प्राप्त होगा। अश्वगंधा की जो जड़ होती है, अश्वगंधा की जड़ आप धारण कर सकते हैं। अश्वगंधा एक औषधि होती है, आप उसकी जड़ मिल भी जाती है, नहीं तो आप अश्वगंधा की जड़ निकाल सकते हैं। शुभ मुहूर्त में निकाल करके आप उसको धारण करें। इससे भी केतु की शांति रहती है। कुत्ते की सेवा करें। कुत्ते को आप जितना भोजन डालेंगे, दूध पिलाएंगे, बिस्किट डालेंगे, जो भी उसकी खाद्य सामग्री है आप उसको डालेंगे, उससे कुत्ता प्रसन्न रहेगा और आपको केतु के जो अच्छे परिणाम है वो प्राप्त होंगे। तो ये थे केतु के कुछ उपाय। लहसुनिया भी आप पहन सकते हैं। अगर आपके केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है तो उसमें लहसुनिया पहन सकते हैं। समान वजन के 2 लहसुनिया लेके आए आप, किसी नदी के किनारे जाएं, उनमें से 1 लहसुनिया ओम केम केतवे नमः बोलते हुए प्रवाहित कर दें। दूसरा लहसुनिया घर ले आए, उसको अंगूठी में बनवा करके और आप धारण कर सकते हैं। इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त। अंग लक्षण में किन्हीं व्यक्तियों के हाथ लंबे होते हैं, अधिकांश लोगों के मध्यम लंबाई के होते हैं, कुछ लोगों के हाथ बहुत छोटे होते हैं। जिनके हाथ लंबे होते हैं, घुटनों तक पहुंच जाते हैं, उनको आजान बाहु बोलते हैं।
महापुरुष जैसे भगवान राम थे, वो आजान बाहु थे, उनके हाथ घुटनों की लंबाई तक थे। जब उनकी स्तुति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उसी श्लोक में आता है कि ध्यायेदा जानुबाहुम दत्सर धनुषम बद्ध पद्मासनस्थम पीतम वासो वसानम नवकमल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम वामांकारूढ़ सीतामुख कमल मिल्लोचनम निर्दाबम नाना अलंकार दीप्तम दड़तमरु जटामंडलम रामचंद्रम। इस प्रकार से भगवान की स्तुति ध्यान किया गया है। तो जिनके हाथ लंबे होते हैं वो महापुरुष की श्रेणी में आते हैं, आजान बाहु होते हैं। अधिकांश लोगों के मध्यम हाथ होते हैं, लेकिन जिन लोगों के हाथ मध्यम से भी छोटे होते हैं, ऐसे व्यक्ति लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। आप व्यवहार में देखेंगे कि जिनके हाथ छोटे होते हैं और थोड़े से कंधे ऊपर उठा करके चलते हैं, ऐसे व्यक्ति हमेशा लड़ने को तत्पर रहते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों को आप हाथ देख करके पहचान सकते हैं कि इनका टेम्परामेंट कैसा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।